मैं इस समय ITO के पास एक कब्रिस्तान में हूँ। जो विक्टिम्स जिनकी मौत हुई है, 2 लोग, उनकी बॉडीज़ को भी लेके यहाँ पे आज लाया जा रहा है और लगातार डेली यहाँ पे एक दो बॉडीज़ को दफनाया जा रहा है। मेरा नाम विजय पांडे है और मैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। फ़ोटो जर्नलिस्ट होने का मतलब है कि मैं अपना काम घर से नहीं कर सकता हूँ और मुझे उसके लिए फील्ड में जाना ही होगा। Over the years, I have been to many crazy places. I have covered Naxal conflicts in central part of India. I have covered Muzaffarnagar riots, the recent Delhi riots, but nothing I have seen till today compared to COVID-19. उन स्टोरीज में जो चैलेंज था वो सिर्फ और सिर्फ जब तक हम उस सीन के अंदर थे तब तक वो चैलेंज हमारे सामने था। एक बार हम उस एरिया से, उस सीन से बाहर निकले और दैट्स ऑल, हम सेफ जोन में पहुंच जाते थे। बट ये जो कोविड-19 पैंडेमिक स्टोरीज को जो हम कवर कर रहे हैं, दिस इज रियली स्कैरी, क्योंकि इसमें हमेशा एक डर बना हुआ है कहीं मैं इसको कैरी करके घर लेके तो नहीं आ रहा हूँ। इस 20-22 दिन में मैंने एज ए फोटो जर्नलिस्ट बहुत सारी स्टोरीज को कवर किया, देखा। मास एक्सोडस से शुरू हुआ जब माइग्रेंट लेबरर्स ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास से मूव करना शुरू किया। एक वाकया मेरे साथ हुआ कि मैं DND क्रॉस कर रहा था दिल्ली में और मैंने देखा कि सामने से कंटिन्यूस लोग चले आ रहे हैं, बट एक ग्रुप आ रहा था, उनके हाथ में एक बहुत छोटा सा बच्चा था। वो मैंने उनसे जब पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कहीं टीकमगढ़ करके कोई जगह है मध्य प्रदेश में, वो वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो जब मैंने गूगल सर्च किया उनके सामने उसके डिस्टेंस जानने के लिए, तो वो लगभग 550 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। ये जो आपके साथ तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सब पहुंच जाएंगे। पैदल आप वो उसको पैदल जाने को तैयार थे, वो डेस्परेट थे कि उन्हें पैदल जाके ही उसे पार करना, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स और बसेस तो सस्पेंड कर दी गई थी। वो कोई भी साधन था नहीं। इंडिया में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है मिडिल क्लास के लिए प्रिविलेज है, बट जो ये स्लम ड्वेलर्स हैं, होमलेस हैं, इनके लिए ये इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट जो खाना दे रही है वो उससे अपना वो कर रहे हो? हाँ, पेट भर रहे हो? और क्या करेंगे सर, पेट ही भरना, कहाँ जाएंगे। आदमी बाहर से आए कमाने के लिए, गाड़ी बंद हो गया, अब कमाई भी नहीं है कि हम भोजन देंगे। ठीक है, भोजन तो ये कुत्ते की तरह रोड पर खा रहे हैं। मैं इस समय मेरठ में हूँ और मेरठ हाईवे पे हूँ। मैं यहाँ पे फार्मर्स की स्टोरी को कवर करने के लिए आया हूँ और साथ में जो हाईवे पे ट्रक ड्राइवर्स हैं उनसे भी बात करूँगा। लॉकडाउन की वजह से फूलों की मंडी नहीं लग पा रही है और इसमें कम से कम हमें 3 बीघे का ये चक है और इसमें कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का हमें नुकसान हुआ है। जनधन अकाउंट में जो पैसे आने थे वो आए हैं? हाँ जी, वो इनके 500 रुपये। हाँ। आपके पास? हाँ जी। नुकसान 2 लाख का है, सरकार की हाँ मदद 500 रुपये की है अभी। ये सूखे रोटी खाते हैं जी। ये घर से लेके चले थे आप? हाँ जी। कब? परसों लेके चले थे ये? हाँ जी। और अब तक इन्हीं से काम चला रहे हैं? हाँ जी। मैं यहाँ दिल्ली में अपनी वाइफ और अपने एक छोटे बच्चे के साथ रहता हूँ। वो दोनों पिछले 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकले, तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे इनको भी सेफ रखना है अपने साथ साथ। मैं अपने एंड से सारे प्रिकॉशंस यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं डेंजर जोन में जा रहा हूँ तो मैं PPE किट पहन रहा हूँ। घर आने से पहले मैं अपनी वाइफ को कॉल कर देता हूँ, मेरी वाइफ दरवाज़ा खोल देती है। आई डू नॉट टच द नॉब्स ऑफ द डोर। स्टेयर्स पे बैठ के ही घर के बाहर अपने शूज़ को बाहर छोड़ देता हूँ
जितने भी मेरे इक्विपमेंट्स मैं कैरी करता हूँ, मेरे कैमराज, तो उन सबको मैं अल्कोहल स्वैप से क्लीन करता हूँ। अंदर आके सीधा जाके बाथरूम में अपना शावर लेता हूँ और फिर जाके मैं अपनी फैमिली को मिलता हूँ। शुरू में जब कोविड-19 की बातें इंडिया में शुरू हुई थी तो हम लोग स्टोरीज कवर करते थे और डेली की तरह मेरा बेटा आके मुझे हक करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे डांटते हुए 3-4 दिन उसको डांट के पीछे हटाया कि मेरे पास मत आओ। तो वो भी शॉक्ड था कि पापा को क्या हो गया, पापा तो इस तरह से बिहेव नहीं करते थे। तो वो मेरे बिहेवियर से वो भी हर्ट हुआ था। So being a photojournalist is my job to document such calamities. This pandemic is catastrophic. This is first time ever in our life that we are experiencing the calamity of such magnitude. Therefore, it's important to document. मुझे महीने के आखिरी में सैलरी नहीं मिलती है। फ्रीलांस इस तरह से ही चलता है। तो अभी काफ़ी जगह से न्यूज़ आ रही हैं कि बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने स्लैब वाइज सैलरीज डिडक्ट करनी शुरू कर दी हैं और कुछ मीडिया हाउसेस ने लोगों को सैक कर दिया है, एडिशन बंद कर दिए हैं, लंबी छुट्टी पे लोगों को भेज दिया है। तो सिचुएशन इज ग्रिम। तो ऐसे में जो आगे जो काले बादल हैं वो देख रहे हैं कि कैसे फ्यूचर कैसे होगा और जल्दी से हालात भी ठीक होते हुए दिखने की कोई संभावना मुझे तो दिखाई नहीं दे रही।